आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। और ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए। बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग भी देखेंगे। उसके पहले बंगाल विभाजन से संबंधित यहाँ पर से जितने भी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है, उस प्रश्न को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, इस बंगाल विभाजन का घोषणा किसने किया। पहला प्रश्न तो यही बनेगा। बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया था वो किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया, बंगाल विभाजन करने की घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय, जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। इसी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। अगर बात किया जाए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित किया जाएगा, इसकी घोषणा कब होती है, इसकी घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। और इसके बाद जो है बंगाल का विभाजन किया जाएगा, इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 के बाद जो है यहाँ पर बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और ये डेट है 7 अगस्त 1947 का, 7 अगस्त 1905 का। 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं। कहाँ पर, तो बंगाल के लोग कहाँ पहुंचते, बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल, कलकत्ता का टाउन हॉल पहुंचते हैं। और इसी टाउन हॉल में पहुंचकर बंगाल के लोग इस बंगाल विभाजन जो किया जाएगा इसका विरोध करते हैं। विरोध किस किस तरह से किया, सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो इस तरह से विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया गया, तो इस आंदोलन का नाम यहीं पर से बहिष्कार आंदोलन पड़ा। तो इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, बहिष्कार आंदोलन पड़ा। यहाँ पर जो आंदोलन हुआ बंगाल विभाजन के घोषणा के विरोध में, 7 अगस्त 1905 को बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुँचते हैं। और इसी टाउन हॉल में लोग प्रदर्शन करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, इसलिए इस आंदोलन का नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा। दूसरा काम क्या हुआ, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं को जो अपनाया गया, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। और ये जो आंदोलन हुआ यहाँ पर बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ, इसलिए इसको बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन, ये सभी आंदोलन एक ही है। बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचते हैं और उसके बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन करते हैं, इसलिए इसका नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा था,
इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ा। थोड़ा सा और हम लोग बात करें, ये जो 7 अगस्त है, 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस, हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 7 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? हथकरघा दिवस तो मनाया ही जाता है, इसके साथ ही साथ 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 7 अगस्त 2020 में टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक खेल चल रहा था, इस ओलंपिक खेल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। वो डेट था 7 अगस्त 2020, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। तो 7 अगस्त को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सबसे पहला तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है, और उसके साथ साथ में भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के लोग कलकत्ता के टाउन हॉल पहुंचकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है, इसलिए इसका नाम बहिष्कार आंदोलन पड़ा। और इस विदेशी वस्तुओं को जब बहिष्कार किया गया तो उसके स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया, इसलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन पड़ा। और ये जो आंदोलन किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया गया था, इसलिए इसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ा। एक सवाल और याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में जो ये बंग भंग आंदोलन हुआ था, इस बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन का जो प्रेरक गीत बनाया गया था, प्रेरक गीत, वो किसको बनाया गया था? प्रेरक गीत बनाया गया था वंदे मातरम को। याद रखिएगा, वंदे मातरम उस समय प्रेरक गीत बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, और बंगाल 2 प्रांतों में फाइनली विभाजित हो जाएगा। और ये घोषणा जो था, ये डेट लाइन जो था, घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को, लेकिन बंगाल 2 प्रांतों में फाइनली विभाजित हो जाएगा। इसका जो डेट था, ये डेट था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित हो जाएगा, यानी इस दिन लागू हो जाएगा, बंगाल 2 प्रांतों में विभाजित हो जाएगा। तो ये डेट कौन था? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। पूरे बंगाल के अंदर क्या मनाया गया था? रक्षाबंधन दिवस, रक्षाबंधन दिवस। और ये जो रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, तो बंगाल का जो विरोध किया जाता है, बंगाल विभाजन का जो विरोध किया जा रहा था, तो इस बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर पूरे बंगाल में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पर सवाल आएगा कि बताइए, पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल में रक्षाबंधन दिवस किसके कहने पर बनाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये जो उस समय का बंगाल था, ये बहुत बड़ा एरिया था। बंगाल जो है, ये बंगाल पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4 जनसंख्या, यानी कि आप कह सकते हैं 25% जनसंख्या, 25% जनसंख्या अकेले कहाँ पर निवास करती थी? 25% जनसंख्या बंगाल में निवास करती थी। इसको याद रखिएगा, पूरे भारत की जनसंख्या का 1/4 यानी 25% जनसंख्या, पूरे जनसंख्या 25% जनसंख्या कहाँ पर है? तो बंगाल में था। और तब के बंगाल में, बंगाल तो था ही, बंगाल के साथ साथ में पश्चिम बंगाल तो था ही, और पश्चिम बंगाल, इस बंगाल में के कौन कौन शामिल थे? बंगाल था और बांग्लादेश था, बांग्लादेश इसी बंगाल में शामिल था। बांग्लादेश के साथ साथ में ये जो बिहार है, अपना बिहार, ये भी बिहार शामिल था। झारखंड भी शामिल था। और ओडिशा जो है, ये ओडिशा का जो क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एरिया क्या था? ये पूरा का पूरा एरिया था बंगाल उस समय।
और इसी बंगाल में पूरे भारत की जनसंख्या का 25% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती थी? बंगाल में। अब ये बंगाल का विभाजन की घोषणा किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। हम लोग पढ़ें लॉर्ड कर्जन के से जो संबंधित थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल आएगा आप लोगों के लिए, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो महत्वपूर्ण काम किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अभी हम लोग पढ़ें बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पहला काम याद रखिएगा। दूसरा जो इसी के समय में लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो बना वो लॉर्ड कर्जन के समय में ही बना था। अगर बात कर ले किस वर्ष बना, ये 1904 में बना था। यहाँ प्रश्न आएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बनवाया था? तो 1904 में। और इसके साथ में याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में ही कलकत्ता के अंदर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, यानी नींव रखा गया था। विक्टोरिया मेमोरियल की नींव रखी गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल की नींव रखी गई थी। इसको याद रखिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता के अंदर है, अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है विक्टोरिया मेमोरियल। इसका नींव जो रखी गई थी किसके समय में? ये कौन रखवाए थे? तो लॉर्ड कर्जन ने रखवाया था। इसी लॉर्ड कर्जन के समय में दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था किस वर्ष? तो हम लोग आंसर करेंगे दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था 1903 में। अगर हम लोग थोड़ा देख रहे हैं दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन, तो पहला दिल्ली दरबार किस वर्ष हुआ? थोड़ा जान लीजिए। पहला की बात करें तो पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था, पहला दिल्ली दरबार का आयोजन ये हुआ था 1877 में। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1877 में। और दूसरा कब होता है? 1903 में। और एक सवाल और याद रख लीजिए, तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन तीसरा दिल्ली दरबार का तीसरा जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ये किया गया था 1911 में। 1911 में जो तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में प्रमुख घोषणा में से एक घोषणा हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, इसकी घोषणा। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब होता है? तो वो होता है 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार के आयोजन में। और इसके साथ साथ में बिहार को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाया जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाया जाएगा। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा हुई थी, बनाया जाएगा, ये घोषणा हुआ। और एक महत्वपूर्ण घोषणा हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर कलकत्ता से हटाकर, यानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली किया जाएगा। बदलकर दिल्ली बनेगा, दिल्ली होगा या बनेगा, जो भी हो, इस घोषणा हुआ।
तो इस तरह से तीसरा दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था 1911 में, ये महत्वपूर्ण था। क्यों? बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई। दूसरा, बिहार को बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया जाएगा और भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर कहाँ किया जाएगा? दिल्ली किया जाएगा। ये घोषणा होती है 1911 में। और भारत की राजधानी दिल्ली किस वर्ष बनी? तो 1912 में। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 1912 में। और घोषणा कब हुई थी? तो 1911 में। और बिहार एक अलग जो प्रांत बना, ये बना 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से एक अलग प्रांत बनाया गया और इस बिहार में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल था। ठीक है, ये तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो इस तरह से भारतीय इतिहास में कुल मिला के 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहला दिल्ली दरबार 1877 में किया गया था और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में किया गया लॉर्ड कर्जन के समय में, और तीसरा दिल्ली दरबार जो किया गया 1911 में। और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर, जो कि आपको प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा गया था और उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो हम लोग प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया था। पढ़े, बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की? ये हम लोग पढ़ चुके। बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।